अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज़ मी अवैस सईद और आज हम आपके साथ विज़िट करने जा रहे हैं बैरिया टाउन लाहौर का। और बैरिया टाउन के लिए बहुत सारे क्लाइंट्स की क्यूरी आती है कि आप लोग हमें पूरा इसको डिटेल ब्रीफ करें। हम मैप के ऊपर भी ब्रीफ करते रहते हैं, ड्रोन फुटेजेस भी आपको दिखाते हैं और आज आपको एंट्रेंस से गाइड करेंगे कि बैरिया टाउन को किस तरह से जो है प्लान किया गया है। इसके टोटल 8 सेक्टर्स हैं और जो फर्स्ट 6 सेक्टर्स हैं वो कनेक्टेड हैं, 2 सेक्टर्स अभी आपस में कनेक्ट नहीं हैं। मेरे साथ ज्वाइन करेंगे मैं शाहजेब और राइट नाउ हम मौजूद हैं। इसकी जो मेन अप्रोच है जो शाकाम चौक से कनाल रोड से इसकी एक्सेस है। इस टाइम बैरिया टाउन को जो एक्सेस है वो तकरीबन 4 से 5 मेन जो रोड्स हैं उन साइड से आप अप्रोच कर सकते हैं, जिसमें जाती उमरा रोड है, रायवन रोड है, मुल्तान रोड है, कनाल रोड है और डिफेंस रोड है। ये सारी साइड से बैरिया टाउन के तकरीबन 6 से 7 साइड से एंट्रेंस होती है और जो सबसे मेन एंट्रेंस है वो है कनाल रोड से। शाहजेब कैसे हैं आप? ठीक ठाक? शुक्र अल्लाह का। वैसे भी आप वैसे भी बहरिया टाउन की अगर बात की जाए तो अपने आप में एक ऐसी पहचान है, खासतौर पे अगर हम लाहौर की रियल स्टेट मार्केट को देखें तो अनडाउटेडली आफ्टर डीएचए अगर कोई सोसाइटी ऐसी है जो कि वर्ल्ड क्लास एमिनिटीज और फैसिलिटीज और बाज़ औक़ात में रोड स्ट्रक्चर में डीएचए से भी बेहतर है तो वो सिर्फ और सिर्फ बहरिया टाउन है, जहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह आज हमें सेक्टर ए से सेक्टर एफ तक 100% की जो पॉपुलेशन और एप्रिसिएशन है वो रेट्स में और हर तरह की इन्वेस्टमेंट में मिलती है। और अगर आप बात करें आज कौन से एरियाज ऐसे मौजूद हैं जहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट करके एक बेहतरीन एरिया पार्क कर सकते हैं, तो इस टाइम अगर मैं एक एवरेज प्राइस मैं थोड़ा सा कट करूंगा शाहजेब आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल तो वेयर एंटर होने लगे, यहाँ पे 2 लेन्स हैं, नॉन ई टैग लेन और एक है ई टैग लेन। ई टैग लेन में रेजिडेंट्स को एक एंट्रेंस के ऊपर आपके कार्ड लगाया गया है गाड़ी के ऊपर। आप जैसे ही एक्सेस लेते हैं ई टैग लेन से तो आपके पास ऑप्शन होती है, यहाँ पे आपको विदाउट एनी हैसल एंटर करने दिया जाता है। हम लोग आ चुके हैं इस टाइम मेन बुलेवार्ड के ऊपर। ये एक एंट्रेंस है और इस पर लेफ्ट राइट साइड के ऊपर बैरिया टाउन ने दिए थे एग्जेक्टिव लॉजेस। सेक्टर बी का ये एरिया है, सेक्टर ए ऑपोजिट साइड के ऊपर है क्योंकि हम सेक्टर बी में एंटर हो रहे हैं, अदरवाइज वीडियो बहुत लेंथी होगी और हमारी कोशिश होगी हम इस मेन बुलेवार्ड से आप लोगों को अपडेट करें कि कैसे कैसे सेक्टर्स आ रहे हैं। तो शाहजेब ओवर टू यू, आप कंटिन्यू करें। अब वैसे भी यही मैं बात कर रहा था कि सेक्टर ए बी सी डी और ई की अगर हम बात करते हैं तो ये इस टाइम काफ़ी ज़्यादा रेट्स यहाँ पे ऑलरेडी अप्रिशिएट हो चुके हैं। और अगर हम बात करें इसमें रेट्स की तो 5 मरला इस टाइम मिनिमम हमें 1 करोड़ 20 में प्लॉट मिलता है और मैक्सिमम 1.5 करोड़ तक की भी प्राइजेस मिलती हैं। लेकिन अगर एज अ इन्वेस्टर बेस बात की जाए तो इस टाइम सबसे हॉट इन्वेस्टर्स के लिए फेवरेट एरिया अनडाउटेडली वो है सेक्टर एफ, जहाँ पे आज भी आपको 5 मरले का प्लॉट 60 लाख रुपए से शुरू होकर 80 लाख तक मिल जाता है। मतलब ये इन्वेस्टर्स एज वेल एज एंड यूजर्स के लिए एक बेहतरीन चॉइस है बैरिया टाउन, जहाँ पे हर तरह का क्लाइंट, चाहे आप बिल्डर हो, चाहे एंड यूजर हो या चाहे इन्वेस्टर हो, तीनों किस्म में आप पार्किंग अपनी करके एक बेहतरीन इन्वेस्टमेंट हासिल कर सकते हैं। इस टाइम हम वैसे भी सेक्टर बी से गुजरते हुए आगे जा रहे हैं। राइट साइड पर जब ट्रैफिक सिग्नल आएगा तो वहाँ से सेक्टर सी एंटर हो जाएंगे और मेरे ख्याल में अगर हम बहरिया टाउन के दिल की बात करें तो आने वाला जो एरिया दिखाया जाएगा कैमरामैन की तरफ से जहाँ पे कमर्शियल हब एग्जिस्ट करता है तो वो सेक्टर सी है, जिसको हम बहरिया टाउन का दिल कह सकते हैं। तो इसमें मैं आपसे भी कुछ क्वेश्चन करूंगा कि इस टाइम अगर एक क्लाइंट की मैं बात करूं कि प्लॉट्स की प्राइस काफ़ी एप्रिशिएट कर चुकी है, तो आपके ख्याल में अगर एक क्लाइंट आज सस्ते एरिया में सेक्टर एफ में पार्किंग करके अपनी इन्वेस्टमेंट की लगाता है तो आने वाले वक्तों में घर की क्या यहाँ पे डिमांड इस टाइम बहरिया में मौजूद है जो कि उसको अच्छी मिल सकती है फ्लिप करके? अच्छा शाहजेब, बिल्कुल ऐसे ही है। जिन लोगों ने एक टाइम के ऊपर वो एरियाज जो भी डेवलप नहीं थे उनमें इन्वेस्टमेंट की थी तो सेक्टर सी में आपको पता है कि 10 लाख का भी 10 मरले का प्लॉट बिका हुआ है और आज वो प्लॉट 2.5 करोड़ रुपए का है। यहाँ पे जो उमर ब्लॉक है, यहाँ पे एक टाइम के ऊपर जब ये इनिशियल स्टेज के ऊपर बैरिया टाउन डेवलप हो रहा था तो वहाँ पे इस टाइम 2.5 लाख रुपए का एक 5 मरले का रेजिडेंशियल प्लॉट भी बिका हुआ है। और 10 मरले के प्लॉट की बात करें सेक्टर एफ में तो यहाँ पे आपको 90 लाख से प्लॉट स्टार्ट होता है 10 मरले का और फिर मेरे ख्याल से तकरीबन 1 करोड़ 80 लाख तक आपको ऑप्शन मिल जाती है। जबकि यही प्लॉट आप सेक्टर सी में लेना चाहते हैं तो मिनिमम 2 करोड़ में अच्छे ब्लॉक्स हैं उनमें और फिर 2.5 करोड़ तक की रेंज के अंदर भी आपको ऑप्शन मिलती है। तो अभी प्राइस का एक तो डिफरेंस है। सेकंड नंबर पे आपने कहा था कि घर बनाने के लिए, हाँ जी। तो नो डाउट जब आप प्लॉट सस्ता लेते हैं आपकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इधर भी वही रहनी है और आगे भी वही रहनी है। लेकिन कुछ लोग जो बजट को माइंड में रखते हुए चल रहे होते हैं तो उनका यही प्लान होता है कि हम लोग जो है
इस बजट के अंदर अपनी डेवलपमेंट कंप्लीट कर लें, उनको फिर हम सजेस्ट करते हैं और उन एरियाज़ को हाईलाइट करते हैं जहाँ पे इस टाइम प्लॉट भी सस्ता मिल जाता है और आपकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट और मैं बता रहा हूँ कि ऑलमोस्ट सेम होती है। सेम होती है। तो सेक्टर एफ में ई में बहुत सारी ऐसी ऑप्शंस हैं जिनके ऊपर आप कंस्ट्रक्शन करके अपना घर बना सकते हैं और इस टाइम बिल्डर ने भी इवन के कुछ ऐसे एरियाज़ को पिक कर लिया है, वहाँ पे वो अपना घर बना के सेल करना स्टार्ट कर दिया। और अब हम आ चुके हैं कमर्शियल एरिया के अंदर, मेन कमर्शियल हब है। तो पिछले 1-2 सालों के अंदर बैरियर टाउन के अंदर ब्रांड्स बहुत ज़्यादा मूव हुए हैं, ऐसे ही है। फूड चेन्स बहुत ज़्यादा मूव हुई हैं और ये पॉजिटिव चीज़ है। साथ ही साथ जो बैरियर टाउन ने अपनी इस प्रोजेक्ट के अंदर एमिनिटीज़ टाइप दी हुई है जिसमें ग्रैंड जामे मस्जिद है, आईफल टावर आ जाता है, अभी विंटरलैंड है, कार्निवॉल है, सिनेमाज हैं, ये सारे एक समझ लें आप सैटरडे और संडे मोस्टली विजिटर होते हैं, एंगेज होते हैं बैरियर टाउन के अंदर। बिल्कुल वैसे भी, और कमर्शियल एक्टिविटी भी यहाँ पे मैं थोड़ा सा क्लाइंट्स को बताना चाहूँगा कि आज की डेट में 2.5 करोड़ से 14 करोड़ तक का कमर्शियल प्लॉट एग्जिस्ट करता है, जो कि आज से अगर आप 15 साल पहले देखें तो यहाँ 45 से 50 लाख रेट था। तो इतनी एप्रिसिएशन की जो वजह है वो सिर्फ यही है कि आने वाली जो आबादी है पिछले 10 सालों में, आज अगर आप देखें तो सेक्टर ए से लेके सेक्टर इवन के एफ तक गजनवी ब्लॉक में भी अच्छी खासी आबादी आपको मिलती है, जस्ट बिकॉज इसकी एमिनिटीज़ और फैसिलिटीज़ के लिए। तो कमर्शियल में भी अगर आप ऐसा बजट रखते हैं कि जहाँ पे आप चाहते हैं कि आपको अगर कंस्ट्रक्शन करके एक अच्छी रेंटल इनकम या फिर बना बनाया प्लाजा या फिर कमर्शियल शॉप की सूरत में अच्छी इन्वेस्टमेंट मिल सके, तो बैरियर टाउन एक बहुत अच्छी चॉइस है। यहाँ पे थोड़ा सा वैसे भी 1 कनाल के प्लॉट्स का भी मैं जिक्र करूँगा कि आज आप बैरियर टाउन में एज़ लो एज़ 1 करोड़ 80 लाख से लेके 4 करोड़ रुपए तक की रेंज में कमर्शियल कनाल का एक 1 कनाल का रेजिडेंशियल प्लॉट हासिल कर सकते हैं, जिसको अगर आप कंपैरिजन करते हैं लेक सिटी से या DHA से, जहाँ पे एवरेज 5 से 6 करोड़ रुपए की प्राइस है, तो मेरे ख्याल में आज यहाँ पे बेहतरीन एरिया में 3 करोड़ रुपए में प्लॉट मिल जाता है। तो वो भी एक हजरात जो कनाल के प्लॉट्स के हवाले से इन्वेस्टर बेस के ख्वाहिश हैं या फिर रिहाइश करने के ख्वाहिशमंद हजरात हैं, उनके लिए बैरियर टाउन एक बेहतरीन एरिया साबित हो सकता है। बहुत शुक्रिया शाहज़ेब आपका व्यूअर्स। अगर हम लोग ट्रैवल करें तो बैरियर टाउन का जो ये मेन बुलेवार्ड है तकरीबन 8 किलोमीटर के ऊपर फॉल करता है। हम लोग आपको डिफरेंट वीडियोस के अंदर बाकी के सेक्टर्स की भी अपडेट देते हैं। आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हमारी तरफ से बैरियर टाउन, बैरियर आउटर, लेक सिटी, तिहाड़ टाउन और डिफरेंट सराउंडिंग एरियाज़ जो हैं उनकी अपडेट मिल रही होती है। अभी के लिए मैं चाहूँगा इजाज़त। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। अल्लाह हाफ़िज़।